अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज मैं बहुत अहम खबर लेकर आपके हाजिर हुआ हूँ आपके अपने चैनल मोहम्मद शरीफ पर। तो प्यारे दोस्तों, खबर क्या है? खबर मध्य प्रदेश कमालगढ़ की है। वहाँ पर कई सौ साल पुरानी मस्जिद थी, जिसमें के कोर्ट के जरिए उस मस्जिद को अवैध बताते हुए जहाँ पर सजदे होते थे वहाँ पर अब पूजा होना शुरू हो गई है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मैं आपको एक वीडियो दिखाने के लिए जा रहा हूँ, एक वीडियो के माध्यम से आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, जिसमें दो मशहूर शख्सियतें मौजूद हैं कि उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी है, क्या बताया है, क्या बोला है। जिसमें मौलाना महमूद मदनी हैं और असदुद्दीन ओवैसी साहिब हैं। इन्होंने क्या कहा है, खुद आप अपनी माथे की आंखों से देखें और कानों से सुने। तो दोस्तों, अगर अच्छी लगेगी हमारी बात और खबर तो हमें शेयर और लाइक और कमेंट जरूर करना। तो देखिए, बिना ताखिर आपके वो खबर लगाने के लिए जा रहा हूँ। ये कितना लर्ज़ाखेज़ मंज़र है। कल जिस जगह तक जिस मिंबर व महराब से तकबीर अल्लाह अकबर की सदाएँ बुलंद हो रही थी, खुतबा दिया जा रहा था, कुरान शरीफ पढ़ी जा रही थी, नमाज अदा की जा रही थी, आज उसी जगह पर हिंदू लोग पूजा करने के लिए पहुँचे हैं। 700 साल से ये मस्जिद है और यहाँ पर नमाज अदा की जा रही है। कैसे होगा, छोड़ा कैसे जाएगा? ये मस्जिद का मामला नहीं है, सिर्फ ये मुल्क का दस्तूर का मामला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ नाजरीन, मध्य प्रदेश के धार ज़िले से एक बहुत ही बड़ी और दिल को झंझोड़ देने वाली ख़बर सामने आ रही है। तारीख़ का एक अजीब और अफसोसनाक इत्तिफ़ाक देखिए कि कल जिस कमाल मौला मस्जिद में मुसलमान जुमे की नमाज अदा कर रहे थे, खुतबा सुन रहे थे, और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ हाई कोर्ट से फैसला आ रहा था कि ये मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर है। अदालत ने मुस्लिम फरीक के तमाम दावों को खारिज करते हुए हिंदू फरीक को वहां पूजा करने की इजाज़त दे दी है और नमाज पर पाबंदी लगा दी गई है। बिल्कुल बाबरी मस्जिद वाला फैसला। अफसोस का मकाम देखिए कि जिस जगह कल तक सजदे हो रहे थे, आज सुबह सवेरे ही वहाँ हिंदू फरीक के लोग पूजा करने पहुँच गए। हद तो यह है कि बिल्कुल मिंबर और महराब के पास आज उन्होंने पूजा की है। इस मौके की चंद लर्ज़ाखेज़ तस्वीर वीडियोज़ आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं। नाज़रीन, आपने देखा कि सूरत हाल कितनी तेज़ी से बदल गई। इस फैसले और ताज़ा तरीन हालात पर मुस्लिम क़ियादत में शदीद बेचैनी और गुस्सा पाया जा रहा है। जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी साहब ने इस फैसले पर गहरे दुख और तशवीश का इज़हार किया है। आइए आपको दिखाते हैं मौलाना महमूद मदनी साहब ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है, आप खुद उनका बयान सुनिए। वैकल्पिक जगह का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो क्या सर उसी को लेना चाहेंगे? आप चाहेंगे आप लोग क्या सुप्रीम कोर्ट अगर मिलेगा तो वही होगा? सर नाराजगी जताएंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल जरूरत पड़ेगी। ये तो यही लोग फैसला करेंगे, जाना है नहीं जाना। सर मामला लेकिन काफी सेंसिटिव है, लोगों के जज्बातों से जुड़ा हुआ। किस तरह से देख रहे हैं इस तरह के फैसले लिए गए हैं? जी हाँ, तो अब उस सब फैसले से तो कैसे इत्तेफाक हो सकता है? उससे तो इख्तलाफ ही है। सर आपके मंच से कहा गया है कि मस्जिदों के लिए लड़ना बंद कर देना चाहिए, इस पर नहीं, वो अपनी अपनी ओपिनियन है, पर इंडिविजुअल पर्सनल ओपिनियन है। देखिएगा जरा, पीछे शीशा है, चोट नहीं लगे, शीशा है पीछे। तो क्या आप लोग अब लड़ेंगे फिर मस्जिदों के लिए या फिर देखेंगे जैसा होगा? नहीं, ऐसा कैसे होगा, छोड़ा कैसे जाएगा? ये मस्जिद का मामला नहीं है, सिर्फ ये मुल्क का दस्तूर का मामला है। तो लड़ेंगे आप सुप्रीम कोर्ट? कानून का मामला है भाई। सर और भी जगह है, ज्ञानवापी भी है, उसको लेकर भी आप लोग आगे जाएंगे? अभी केस वो लोग लड़ रहे हैं, ज्ञानवापी वाले लड़ रहे हैं ज्ञानवापी का भाई। सर जिस तरीके से नमाज पर पाबंदी लगाई गई है उस पर क्या कहना है? ठीक है, वही कह हो रही थी ना सर। नाजरीन, मौलाना महमूद मदनी साहब के बाद अब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का रद्द अमल भी देखिए कि उन्होंने इस फैसले की कानूनी और आईनी हैसियत पर क्या सवालात उठाए हैं। ज़रा आप उनकी बात भी गौर से सुने। 700 साल से ये मस्जिद है और यहाँ पर नमाज अदा की जा रही है। दूसरी बात ये है कि ये क्यों कह रहा हूँ मैं
इसलिए कि ये वक्फ बाय डेडिकेशन है और इसको धार के उस वक्त के अर्सवाइल स्टेट ने इसको मुसलमानों के लिए दिया और वहाँ पर मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि 1904 में कलेक्टर ने इसको रिलिंक्विश किया और वो एक्ट था सेक्शन 4 and 13 ऑफ 1904 एक्ट। तीसरा बात ये है जो आपको समझने की ज़रूरत है, जो हम पे उंगली उठा रहे हैं, धार स्टेट गज़ीट है 1935 का। तो दोस्तों अभी आप अपने चैनल पर रुके रहिएगा। ये जो बैनर चल रहा है आप इसको पढ़िए और पढ़ने के बाद जो यहाँ पर सुविधा मैं दे रहा हूँ इन सुविधाओं के बारे में मुझे खिदमत करने का मौका दीजिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी छोटी सी किराना स्टोर है, उस पर मैं अपने छोटे मोटे सामान बेचने की कोशिश करता हूँ। तो प्यारे दोस्तों, आप अगर कहीं से भी देख रहे हैं मुझ पर एतबार है तो इन तमाम सुविधा का मुझसे लाभ उठवाइए और मैं आपकी खिदमत करने के लिए रेडी हूँ, तैयार हूँ। तो आगे आप सुनिएगा क्या आगे चर्चा हुई है इस वीडियो में, वो भी आप समाप्त कीजिएगा। उसमें ये बताया गया है कि ये जगह मस्जिद है और गवर्नमेंट ने इसको रिलिंक्विश किया, गार्डियनशिप से मुस्लिम कम्युनिटी को दिया और फिर 1985 में ऑफिशियल गज़ीट एंट्री नंबर 62 में उस वक्त के 1954 एक्ट के तहत, वो बंद करो भाई, 1954 एक्ट के तहत जी ये वक्फ की गज़ीट भी है। पांचवी बात ये है कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के भी खिलाफ है। 1991 प्लेस ऑफ वर्शिप अब क्या बोलता है सेक्शन 4 उसका, कि जो मस्जिद का, मंदिर का, गुरुद्वारे का या बौद्ध धर्म के जो भी जिस धर्म जो 15 अगस्त 1947 की थी उसको चेंज नहीं किया जा सकता। छठी बात यह है कि ASI का कानून है जो ये कहता है कि आप किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप के नेचर और कैरेक्टर को चेंज नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अब बात करते हैं इस फैसले की कानूनी बारीकियों की जिसने पिछले कई सालों की तारीख को बदल कर रख दिया है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की 2 जजों की बेंच जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक औस्थी ने मुस्लिम फरीक यानी मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी के तमाम पुख्ता सबूत और दस्तावेजात और तारीखी हकाइक को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया। अदालत ने साल 2003 में महकमा आसार कदीमा यानी ASI के उस फैसले को भी मनसूख कर दिया जिसके तहत मुसलमानों को वहां जुमे की नमाज पढ़ने की कानूनी इजाज़त मिली हुई थी। याद रहे कि 2003 के कानून के मुताबिक वहां मंगल को हिंदू पूजा करते थे और जुमे को मुसलमान नमाज पढ़ते थे, लेकिन हाई कोर्ट ने इस पूरे निज़ाम को ख़त्म करके उस जगह को देवी सरस्वती का मंदिर करार दे दिया। कानूनी माहिरीन का कहना है कि हाई कोर्ट ने इस फैसले में अयोध्या यानी बाबरी मस्जिद केस की नकल करने की कोशिश की है। अदालत ने यहाँ तक कह दिया कि मुसलमान चाहे तो धार शहर में किसी और जगह मस्जिद बनाने के लिए ज़मीन मांग सकते हैं जिस पर हुकूमत गौर करेगी। आप भी अल्फाज पर गौर कीजिए, यानी कहा है कि मुसलमान चाहे तो धार शहर में किसी और जगह मस्जिद बनाने के लिए ज़मीन मांग सकते हैं जिस पर हुकूमत गौर करेगी। लेकिन मुस्लिम फरीक मायूस नहीं है। मुस्लिम फरीक का साफ कहना है कि उनके पास नाकाबिल तरदीद तारीखी शवाहिद मौजूद है और वह हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे और इंसाफ की लड़ाई आखिरी हद तक लड़ी जाएगी। इस पूरे मामले पर नाज़रीन आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा और अगली अपडेट तक मुझे दीजिए इजाज़त। हमारे चैनल से जुड़े रहें, इंशाल्लाह मज़ीद अपडेट भी आपके साथ शेयर की जाएगी। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।